Hello everyone, welcome to a class of TYBCom 5th semester. Our subject is financial account, topic is investment account. Today we are going to solve question number 2, that means lecture number 3. Previous video check the I button introduction and question number 1, previous topic, company final account. And your next subject is cost sheet भी बनाया हमने, reconciliation of cost sheet भी बनाया, वो भी चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो चेक कर लेते हैं बच्चों. सो क्वेश्चन नंबर 2 says that on 1st April 2010 Mrs. Meenal had 3 lakh फेस वैल्यू है, इसका डिबेंचर्स है और इसका आपने खरीदा था 94 में और फेस वैल्यू 100 है. इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर दिया नहीं है, तो सबसे पहले एक काम करना, नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट करना इसको, क्योंकि 3 लाख फेस वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर का फेस वैल्यू 100 है. सिंपली दोनों डिवाइड करें तो आपका जो नंबर ऑफ शेयर है वो 3000 शेयर्स है. ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन 3000 से करना, उसको जहन में रखें. 3000 इंटू 100 दैट कम्स टू 3 लाख, और आपने खरीदा था 94 में, उसको भी याद रखें. तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 3000 इंटू 94, 2 लाख समथिंग आएगा. इन्वेस्टमेंट के अंदर डेट और ये नंबर ऑफ शेयर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना. क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि भाई इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिलेगा, जून में मिलेगा और दिसंबर में मिलेगा, 2 बार इंटरेस्ट मिलने वाला. हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक ही बार इंटरेस्ट किया था, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में 2 बार इंटरेस्ट कर रहे हैं. फिर 1 सितंबर को आपको सोल्ड करना है 90,000 का डिबेंचर, 95 कम इंटरेस्ट. तो वापस से वही रूल है कि पहले सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट करेंगे, तो 90,000 डिवाइड बाय 100, यानी आपका नंबर ऑफ शेयर जो आप बेच रहे हो वो 900 शेयर बेच रहे हो. और फिर डिबेंचर कोटेड है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है 96 का, ये एंड में कंपैरिजन में काम आता है. ठीक है, 31 मार्च 11 को शेयर का मार्केट प्राइस था 96, क्योंकि जब आप लेजर बनाओगे तो एक बैलेंस आएगा, आपका कॉस्ट फिगर आएगा, बैलेंस 31 मार्च को वो एक फिगर होगा, और मार्केट प्राइस 96 यानी जो भी शेयर बचा उसको मल्टीप्लाई करें. जैसे 3000 में से 900 शेयर को हम सोल्ड कर रहे हैं, यानी 2100 ही शेयर बचने वाला है, तो 2100 इंटू 96 दैट इज योर मार्केट प्राइस, वो एक फिगर. और जब आप लेजर को पूरा एंड कर दोगे तो वहां पे भी एक कॉस्ट फिगर आएगा, तो दोनों को कंपेयर करेंगे, और रूल बोलता है विच एवर इज लोअर दैट वी हैव टू राइट डाउन. तो ये तो एंड की बात है, तो सिंपली समय बच्चों कॉन्सेप्ट समझे इसको. सबसे पहले डेट का कॉन्सेप्ट है, आपको डेट हमेशा सही से बनाना है. ये वर्किंग नोट सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है आपका. तो आपका महीना शुरू होता है अप्रैल से, मार्च में खत्म हो रहा है, आप पूरा लिखे अप्रैल में, जून से लेके मार्च तक पूरा लिखें. फिर ये जो इनिशियल इनपुट करना है क्वेश्चन पढ़ के करना है. जैसे 1 अप्रैल को हैड, यानी ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस है उनका 3 लाख का, तो हमने यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिखा, 1 अप्रैल लिखा, डेट लिखा, ओपनिंग बैलेंस लिखा. फिर उन्होंने कहा था कि भाई 30 जून और 31 दिसंबर को आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आई लिख दे, डेट लिखा, डेट इंपॉर्टेंट है. फिर सितंबर में आपको सोल्ड करना, आप सोल्ड कर दो इसको, अच्छी बात है. और एक चीज़ है कम इंटरेस्ट है, उसको याद रखना, यानी इसमें से इंटरेस्ट हटाना है, निकालना है, ध्यान देना आपको. तो 95 इंटू 900 करेंगे तो जो फिगर आएगा वो फिगर कम इंटरेस्ट रहेगा, और उसमें से इंटरेस्ट निकाल देंगे. तो सम के टाइम देखेंगे, मगर ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, कम इंटरेस्ट इंटरेस्ट निकालना है, एक्स इंटरेस्ट ऐड करना है. और ये डेट सही से लिखना आपको, और पहली तारीख है तो पहली तारीख लिखना, 30 है तो 30 लिखना. अभी डेट कैलकुलेशन बताऊंगा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट लिखने का. अब सबसे पहले क्या करना, ओपनिंग बैलेंस तो आ गया, और ये ऑलरेडी है, ऑलरेडी था, यानी प्रीवियस ईयर में भी परचेज किया होगा, आई डोंट नो, मगर प्रीवियस ईयर से है, यानी इसके ऊपर ब्याज अभी तक मिला नहीं होगा, एक्रूअल बोले थे हमने इंट्रोडक्शन में. तो सबसे पहले आपको अगर बैलेंस है तो उस बैलेंस के ऊपर ब्याज निकालना, और ब्याज निकालना, इंटरेस्ट निकालने का रूल याद रखे, रिवर्स कैलकुलेशन, मंथ का रिवर्स कैलकुलेशन है. 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, अब रिवर्स करेंगे. 1 अप्रैल पहली तारीख है तो अप्रैल कंसिडर नहीं करना, तो अप्रैल का रिवर्स मानेंगे, तो फिर क्या आएगा बच्चों, मार्च, फेब, जैन. आपका बॉर्डर लाइन याद रखें, 31 दिसंबर और 30 जून, तो इसका रिवर्स जाएंगे तो हमारा बॉर्डर लाइन यहाँ पे आके खत्म होता है. और अप्रैल गिनना नहीं है, तो मार्च फेब जन, यानी 3 महीना आया.
ये महीना आना चाहिए, तभी जाके ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। एनीहाउ तो 3 महीना हमारा बन रहा है, तो 1 अप्रैल को जो आप ब्याज निकालेंगे 3 महीने का निकालेंगे। 3 लाख ऑलरेडी है, उस पर 12% तो रेट दिया हुआ है, और महीना इंपॉर्टेंट है, ये महीना 3 महीना, तो यानी इसके ऊपर आपको ब्याज जो भी है वो 9,000 का ब्याज आया। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, सिर्फ महीना समझ में आ गया तो। और जो भी एंट्री करना डेट वाइज करना, ठीक है। तो अब वर्किंग नोट भी हम बता रहे हैं तो डेट वाइज ही बताएंगे। अप्रैल के बाद फिर अगला हमारा टिक है जून पे, और जून पे क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। महीना कितना होगा? रिवर्स कैलकुलेशन, अब रिवर्स जाना है। अब देखो जून कंसिडर करेंगे क्योंकि जून की आखिरी तारीख है, पूरा जून कवर अप हो रहा है, तो जून से गिनना शुरू करें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, दिसंबर में बॉर्डर लाइन है, तो आपका महीना बना 6 महीना। तो अगला जो इंटरेस्ट आएगा वो भी बैलेंस के ऊपर ही आएगा, क्योंकि 3 लाख के बाद कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, ना परचेज है ना सेल्स है, तो 3 लाख है, 3 लाख पे 6 महीने का ब्याज आया 18,000। ये रिवर्स कैलकुलेशन डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर 1 अप्रैल है तो अप्रैल महीना गिनने का नहीं, 30 जून है तो जून भी गिनना पड़ेगा। तो जून, मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जैन, दिसंबर का आखिरी तारीख से बॉर्डर लाइन खत्म हुआ, तो ये बना 6 महीना। फिर आप समय के साथ चलेंगे, यानी लाइन से चलना, आगे पीछे नहीं करना। तो जून के बाद आता है सितंबर, और सितंबर में सेल्स हुआ, तो अब सेल्स का वर्किंग नोट ड्रॉ करेंगे कि सेल्स में क्या हुआ। पहली बात तो कम इंटरेस्ट है, क्या यहाँ पे कम इंटरेस्ट, रेट 95, शेयर नंबर ऑफ शेयर 900। ये शेयर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन सिंपल होता है, तो हमेशा शेयर में कन्वर्ट कर दे। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में शेयर में खुद लिख के देते हैं, तो उसका हेडेक नहीं अपना, नहीं है तो आप कन्वर्ट करके रफ में लिख लें, तो आपके लिए कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। तो कम इंटरेस्ट में 85,500 आया। अब इसका इंटरेस्ट मुझे निकालना है भाई, ये एक्चुअल में फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट आता है, वो भी ध्यान रखें आप लोग, हमेशा इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे आता है। तो 90,000 पे आपको इंटरेस्ट निकालना है, कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। तो वापिस से पहला मंथ समझा दूं, रिवर्स कैलकुलेशन है मंथ का। तो सितंबर तो नहीं गिनेंगे क्योंकि पहली तारीख है, रिवर्स जाने के अभी अपने को अगस्त, जुलाई, बॉर्डर लाइन यहाँ आ गया हमारा बॉर्डर, तो यानी कितना महीना बना? 2 महीना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ये रिवर्स कैलकुलेशन समझे इसको। तो पहली तारीख है इसलिए सितंबर गिनने का नहीं, 1 2 महीने का आया, 1800 आया, अच्छी बात है। और फिर इसका एक्चुअल जो कॉस्ट है वो है 83,700। और ये 83,700 कैसे आया? सिंपली बच्चों माइनस कर दिया, 85,500 से 1800 माइनस कर दिया, तो आपका कॉस्ट आ गया 83,700। बिकॉज जब हम लेजर बनाएंगे तो लेजर में हम कॉस्ट ही लिखते हैं 83,700, लेजर में हम इंटरेस्ट लिखते हैं, और लेजर में हम फेस वैल्यू लिखते हैं, यानी इंटरेस्ट हटा के। कॉस्ट याद रखना, इंटरेस्ट हटा के। और एक चीज़ है बच्चों, सेल्स होती है तो या तो प्रॉफिट होता है तो लॉस, यानी वो वर्किंग नोट भी अभी करना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला याद रखना है आपको। वर्किंग प्रॉफिट और लॉस के लिए आपको कॉस्ट फिगर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इनिशियल स्टार्ट करते हमेशा प्रॉफिट और लॉस भी जब वर्किंग नोट में आएंगे तो 85,500 लेना है, 83,700 लेना है, ये भी याद रखना आपको। तो आपको हमेशा इंटरेस्ट हटा के लेना, विदाउट इंटरेस्ट, तो इट विल बी 83,700। ये वैल्यू से शुरू करना है आपको, दिस इज योर सेलिंग प्राइस। नाउ वी हैव टू कंसीडर द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला दिया था मैंने आपको, नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड, कितना सोल्ड कर रहे हैं, ये फेस वैल्यू याद रखना 90,000। नंबर ऑफ टोटल सिक्योरिटी कितनी है हमारे पास, टोटल कितना था? 3 लाख। तो यानी 90,000 को 3 लाख से डिवाइड करेंगे, और फिर इसका कॉस्ट है आपको। तो कॉस्ट है कितना हमारे पास? तो कॉस्ट के लिए याद रखें आपको, आपने खरीदा था, ये जो शेयर बेच रहे हो वो खरीदा था 3,000 इंटू 94 के हिसाब से। तो जब हमने परचेज किया था ये हमारा कॉस्ट था, तो 3,000 इंटू 94, तो द कॉस्ट इज 2,82,000। तो यानी कॉस्ट मिल गया 2,82,000। तो आप फॉर्मूले में पूरा अप्लाई करें तो आपको एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड 90, नंबर ऑफ सिक्योरिटी टोटल कितनी? 3 लाख, और उसका कॉस्ट कितना है? 2,82,000। वो कैसा? इस तरह से आया आपका कॉस्ट, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 94। अब कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस आया 900 का। अब ये 900 प्रॉफिट है लॉस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस कम है तो, बट ऑब्वियसली क्या हो गया आपके लिए? लॉस हो गया। तो ये
साइमल्टेनियस करना है आपको, और ये कैलकुलेशन समझना, इसके लिए फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए आपको। फिर तारीख में आगे बढ़ेंगे हम लोग। 31 दिसंबर को आपको ब्याज मिलेगा, और 31 दिसंबर को ब्याज कितने महीने का मिलेगा? 6 महीने, जो भी बैलेंस होगा उस पर मिलेगा। तो इसलिए हम लोग ये वर्किंग नोट में यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब हम लेजर बनाएंगे तो ऑर्डर वाइज जब बैलेंस मिल जाएगा तब हम लोग इंटरेस्ट लिखेंगे। फिलहाल आपको महीना यहाँ पे लिखना है कि भाई कितने महीने का ब्याज है, रिवर्स कैलकुलेशन करना है। दिसंबर आखिरी तारीख गिनना पड़ेगा, तो दिसंबर से रिवर्स मारे जुलाई के बॉर्डर तक, जून के बॉर्डर तक आना है। 1 2 3 4 5 6 जुलाई तक गिनेंगे तो 6 महीना बनता है। ठीक है, तो ये महीना मिल गया। कैलकुलेशन सम के टाइम करना है आपको। फिर समय पे आगे चलते हैं तो आपका क्लोजिंग डेट आता है मार्च में, और मार्च में भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना है ताकि आपको नेक्स्ट ईयर उतना इंटरेस्ट मिल जाए। क्रोल आउटस्टैंडिंग बताना आपको। अगेन कैलकुलेशन आ गया इंटरेस्ट का, तो और ये भी बैलेंस पे आएगा, यानी इसका भी ब्याज आपको लेजर में कैलकुलेट करना है। हाँ, महीना गिनना पड़ेगा कि महीना कितना आ रहा है। 31 मार्च है तो मार्च आपको गिनना पड़ेगा, रिवर्स जाएंगे मार्च फेब जैन, बॉर्डर लाइन आ गई आपकी इंटरेस्ट की, तो 3 महीना बना। तो जो 31 मार्च को आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 3 महीने का रहेगा। तो ये डेट सही से बनाना, महीना रिवर्स याद रखें। इंटरेस्ट अपना इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो होगा महीना रिवर्स कैलकुलेशन होगा। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा ढूंढें, कॉस्ट ढूंढने के लिए फॉर्मूला बाय हार्ट रखें। तो अब चलते हैं, इसका लेजर बना लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप लेजर बना रहे हैं। हेडिंग दे दे मिसेस मीनल, डिबेंचर है, डेबिट क्रेडिट, कॉलम याद रखे, फेस वैल्यू, इंटर कॉस्ट और ये वर्किंग नोट। जैसे वर्किंग नोट ड्रॉ किया वैसे लेजर भी हम पास करेंगे। डेट के साथ चलेंगे, समय के साथ चलना है बच्चों। तो पहला एंट्री है 1 अप्रैल को, ओपनिंग बैलेंस यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख फेस वैल्यू है, इसका इंटरेस्ट 9,000 है, और इसको आपने खरीदा था। कॉस्ट भी याद रखना, 94 इंटू 3000 बताया था मैंने, ठीक है। तो 94 इंटू 3000 करेंगे 282, और इंटरेस्ट तो हमने ऑलरेडी निकाला है 9,000 का। तो वर्किंग नोट नंबर 1 से आपका इंटरेस्ट आ गया 9,000। तो ओपनिंग बैलेंस समझे, फेस वैल्यू लिखना हमेशा यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस्ट, और यहाँ पे इंटरेस्ट। कॉस्ट याद रखें, इनिशियल दिया हुआ 94 इंटू 3000, इट कम्स टू 2,82,000। फिर अगला डेट आता है 30 जून को, इंटरेस्ट मिलेगा आपको कितना बताया था? 18,000 ऑलरेडी, क्योंकि 3 लाख की बैलेंस था हमारा, और इस पे हमने 6 महीने का ब्याज निकाला, तो 18,000 आया। इंटरेस्ट मिला, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 18,000 का इंटरेस्ट। पैसा मिल रहा है ना बच्चों, बैंक डेबिट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा। फिर अगली तारीख आती है 1 सितंबर को, सेल्स, वापस से पैसा आ रहा है, तो 1 सितंबर को लिख लेते हैं हम लोग बाय बैंक। फिगर याद रखें, फेस वैल्यू में फेस वैल्यू लिखें, इंटरेस्ट निकाला इंटरेस्ट लिखे, और कॉस्ट में हमेशा इंटरेस्ट हटा के बताना है, निकाल के बताना है। तो 83,700। और इसी से रिलेटेड था हमारा प्रॉफिट और लॉस का वर्किंग नोट, जिसमें लॉस आया था। लॉस आया तो क्रेडिट, प्रॉफिट आया तो डेबिट, उसको ध्यान देना। वर्किंग नोट 3, ये भी हमने 3 लिखा है, 3 लिख दें। 900 रुपये डिफरेंस आया था वो लिख दें। लॉस आया तो क्रेडिट, प्रॉफिट आता तो डेबिट। फिर तारीख पे आगे बढ़ते हैं तो दिसंबर आता है। दिसंबर में आपको इंटरेस्ट का हमारा बॉर्डर लाइन था, इंटरेस्ट आपको वापस से मिलेगा, तो वापस से बैंक टू इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा। और इसका जो इंटरेस्ट निकालना है बैलेंस पे निकालना है ना। 3 लाख फेस वैल्यू था, 90,000 हमने सोल्ड कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा? 2,10,000 का बैलेंस बचा। वर्किंग नोट इंट्रोडक्शन वीडियो में बच्चों आप देखेंगे तो मैंने क्लोजिंग का प्रोसेस बताया था। तो सबसे पहले फेस वैल्यू ही बंद करना है ताकि ये बैलेंस मिल जाए, और इस बैलेंस पे जो भी ब्याज है वो कैलकुलेशन हो जाए आपका। तो इसलिए हमने पहले इसको ही बंद कर दिया, यानी ये बैलेंसिंग फिगर है 2,10,000। तो अब 2,10,000 पे हम 12% निकालेंगे 6 महीने के हिसाब से, तो इट कम्स टू 12,600। इंटरेस्ट वापस से मिल रहा है, तो 12,600 वर्किंग नोट नंबर 4 से लेके आ रहे हैं आप लोग। और फिर लास्ट वर्किंग नोट रह गया है ईयर एंड में, एक्रूअल आपका कितना आउटस्टैंडिंग है वो भी बताना है। इंटरेस्ट आपको 3 महीने के लिए बताना है। अगेन और कोई परचेसेज यानी बैलेंसिंग फिगर यही कंसीडर करेंगे, मगर आप ब्याज निकालेंगे 3 महीने के हिसाब से, तो इट कम्स टू 6,300।
तो वो 6300 लास्ट डेट पे है, तो लास्ट डेट पे लिख देते हैं। अब इसको क्लोज करना है, यानी बट ऑब्वियस पहले फेस वैल्यू तो ऑलरेडी हमने कर दिया है क्लोज 3 लाख और ये बैलेंस आया, यानी पहला आपको बैलेंस ऑफ फेस वैल्यू निकालना है। फिर आपको इंटरेस्ट कॉलम क्लोज करना है। इंटरेस्ट कॉलम का बैलेंसिंग फिगर हमेशा यहीं पे आएगा क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा रहेगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिख के 9000 से माइनस करें, या बैलेंसिंग फिगर 29700 पीएनएल में जाएगा बैलेंसिंग फिगर। डेट याद रखें, लास्ट डेट पे ये। और तीसरा जो बंद करते हैं हम कॉस्ट कॉलम, 2,82,000 से 83,7,900 माइनस करें तो ये बैलेंस कम्स टू 1,97,400। तो ये कॉस्ट प्राइस आया अकॉर्डिंग टू द लेजर। अब लास्ट का एक फॉर्मेलिटी है कि आपको मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस कंपेयर करना है, जो लोअर है वो लिखना है। तो आपके क्वेश्चन में आपको मार्केट प्राइस सम के एंड में लिखा था 96 का रेट था, तो 96 मल्टीप्लाई बाय द शेयर, बैलेंस शेयर कितना है, तो 2,10,000 को शेयर में कन्वर्ट करेंगे 100 यानी फेस वैल्यू से डिवाइड करो तो इट विल बी 2,100। 2,100 मल्टीप्लाई 96 इट कम्स टू 2,16,000। तो विच एवर इज लोअर का रूल लगता है, तो लोअर 197 है, यही लिखेंगे हम लोग। हाँ, अगर मार्केट प्राइस लोअर होता तो वो लिखते, मगर आप मैक्सिमम सम में देखेंगे तो आपका ये कॉस्ट ही लोअर रहता है, यही लिखते हैं हम लोग। एक सम है वो हम करेंगे बाद में, तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखेंगे, मगर विच एवर इज लोअर। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल किया बच्चों। होप सो कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।